क्लास 8 हिंदी। हिंदी में हम 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट रीड करेंगे। इसका हम छठा गद्यांश रीड करेंगे जो कि पेज नंबर 142 पर है। इसका हम छठा गद्यांश देखते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों, पुरखों का अर्थ होता है पूर्वज, पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज, सहेज का अर्थ होता है संभाल कर, और संजोकर, संजोकर का अर्थ होता है जोड़कर, विरासत, विरासत का अर्थ होता है पूर्वजों से प्राप्त वस्तु के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, उद्यमी का अर्थ होता है व्यापारी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचना अपने आप में अनुसंधान का विषय। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। पत्रों को तो आप सहेज कर का अर्थ होता है संभाल कर रख लेते, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। लेखक कहता है कि आज हमारे देश में ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत है जो अपने पूर्वजों द्वारा लिखे गए पत्रों को बड़े चाव से इन्हें संभाल कर रखे हुए हैं। मतलब जो हमारे पूर्वजों द्वारा जो भी लिखे गए पत्र हैं वो हम बहुत संभाल कर रखते हैं। ये लोग इन पत्रों को अपने पुरखों से प्राप्त बहुमूल्य वस्तुएं मानते हैं, और हम इन्हें क्या मानते हैं? अपने पूर्वजों की बहुमूल्य वस्तुएं मानते हैं कि ये उनकी पूर्वजों की देन है। महान लेखकों, पत्रकारों, उद्योगपतियों, कवियों आदि द्वारा लिखे गए पत्रों पर की खोजों को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेखक कहता है कि नेहरू जी द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को अनेक पत्र लिखे थे। इन पत्रों के संग्रह को पिता के पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक के रूप में छापा गया। यदि उस समय पत्र न लिखे जाते तो ऐसी प्रेरणा देने वाली पुस्तक कभी न लिखी जाती। यदि नेहरू जी के समय समाचार के आज जैसे साधन होते तो नेहरू जी इंदिरा गांधी जी को फोन करते और लोग ऐसी प्रेरणादायक पुस्तक से वंचित रह जाते। पत्रों को आप वर्षों तक संभाल कर रख सकते हैं। मतलब पत्र ऐसे होते हैं हम कई वर्षों तक इनको संभाल कर रख सकते हैं, और चाहे जब उन्हें पढ़कर पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं। लेकिन एसएमएस के साथ ऐसा संभव नहीं है। आज हम एसएमएस द्वारा संदेश भेज सकते हैं, परंतु इन संदेशों को अधिक समय तक संजोकर नहीं रखा जा सकता। हम संदेश जो भेजते हैं एसएमएस द्वारा, लेकिन हम इन संदेशों को अधिक समय तक संभाल कर नहीं रख पाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार देश में कैसे लोगों की कमी नहीं है? इसका आंसर है, लेखक के अनुसार देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने पूर्वजों के पत्रों को संभाल कर विरासत के रूप में रखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, किनके पत्र अनुसंधान के योग्य हैं? बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, व्यापारी, कवि, शासक, संत और किसान आदि के पत्र खोज के विषय हैं। थर्ड क्वेश्चन, यदि जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी से फोन पर बात करते तो क्या संभव नहीं होता? इसका आंसर है, यदि जवाहरलाल नेहरू पत्र लिखने के स्थान पर इंदिरा गांधी से फोन पर बात करते तो पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक तैयार नहीं होती, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंदिरा को लिखे गए पत्रों के रूप में, और नहीं करोड़ों लोग इन पत्रों से प्रेरणा ले पाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, किसके संदेशों को हम जल्दी भूल जाते हैं? इसका आंसर है, एसएमएस के संदेशों को हम जल्दी भूल जाते हैं। अब हम 7th वाला गद्यांश रीड करेंगे। तमाम महान हस्तियों का अर्थ होता है विशेष लोग की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर का अर्थ होता है अमानत, उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया में तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम का अर्थ होता है बड़ा युद्ध के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। अब हम इसकी व्याख्या एक्सप्लेन करते हैं। संसार के अलग अलग क्षेत्रों में महापुरुषों ने समय समय पर जो पत्र लिखे वे लोगों के लिए सदा याद रखने योग्य वस्तु है। यह उनके द्वारा आगे की पीढ़ियों के लिए एक बड़ी कीमती धरोहर के समान है। मतलब जो महापुरुषों ने समय समय पर पत्र लिखे वे हम लोगों के लिए सदा याद रखने योग्य वस्तु है, और ये आगे की पीढ़ियों के लिए कीमती धरोहर है। ऐसे महापुरुषों में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व के अधिकतर संग्रहालयों में इन प्रसिद्ध व्यक्तियों के पत्रों को संग्रहित करके रखा गया है। जो अधिकतर संग्रहालय है उनमें यहाँ ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, महान हस्तियां, उन पत्रों को
मतलब सुरक्षित तरीके से रखा गया है। इन पत्रों से हमें उनके स्थानों के बारे में, उनके लिखे जाने के समय के बारे में और उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में सही जानकारियां प्राप्त होती है। सन 1857 में अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारत की जनता ने युद्ध छेड़ा था। उस समय भारत में तैनात अनेक अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवार के लोगों को भारत के हालात के बारे में पत्र लिखे थे। ऐसे सभी पत्रों को इकट्ठा करके पुस्तक के रूप में छापा गया। ऐसी पुस्तकें हमें उस समय के वीर पुरुषों और बलिदानियों के बारे में और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों के बारे में सही सही जानकारियां प्राप्त होती है। इन पत्रों से हम उस झूठ का पर्दाफाश हो जाता है कि यह स्वतंत्रता संग्राम सिपाहियों का विद्रोह था, वह तो भारत के जन जन के आक्रोश का नतीजा था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। महान पुरुषों द्वारा छोड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण धरोहर क्या है? इसका आंसर है महान पुरुषों द्वारा छोड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में किस महापुरुषों के पत्रों को महान धरोहर माना जाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पत्र ऐसे ही महान धरोहर माने गए हैं। थर्ड क्वेश्चन, महापुरुषों के पत्र किस बात का असली पैमाना माने जाते हैं? इसका आंसर है लेखकों, पत्रकारों, शासकों आदि ने जो पत्र लिखे हैं वे पत्रों के लिखने के स्थान, समय और उस समय के समाज को जानने के लिए सबसे सही साधन है। फोर्थ क्वेश्चन, जमीनी मजबूती का क्या अर्थ है? इसका आंसर है जमीनी मजबूती का आशय है कि आंदोलन छोटे तबके से लेकर बड़े स्तर तक समान रूप से व्याप्त था। अब हम 8वां गद्यांश रीड करेंगे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर में तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते हैं वहां तक पहुंच जाते। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज का अर्थ होता है महान हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। मतलब गांधी जी के पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता था उस समय उसका जवाब भी लिख देते थे। उनके हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे, मतलब वो अपने हाथ लिखकर ही पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो बाएं हाथ से लिखने में वे जुट जाते थे। अब हम इसकी व्याख्या एक्सप्लेन करेंगे। गांधी जी और अन्य महान नेताओं के पत्र जो बाहर से आते थे उन पर सिर्फ इंडिया पता लिखा होता था और ये पत्र गांधी जी और नेताओं पर पहुंच जाया करते थे। गांधी जी के पास भारत और अन्य देशों में बड़ी संख्या में पत्र आया करते थे। इन पत्रों का तुरंत जवाब लिखने के मामले में कोई अन्य नेता गांधी जी की बराबरी नहीं कर सका था। यह कहा जाता है कि पत्र जैसे ही गांधी जी को प्राप्त होता था वे तुरंत उसका उत्तर लिख दिया करते थे। आने वाले अधिकतर पत्रों के उत्तर वह स्वयं ही लिख कर दिया करते थे। गांधी जी प्रतिदिन इतने पत्र लिखते थे कि उनका दायां हाथ दुखने लगता था, पर इतने पर भी लिखना बंद नहीं किया करते थे। वह तुरंत बाएं हाथ से लिखना आरंभ करते थे। मतलब गांधी जी रोजाना इतने पत्र लिखते थे कि अगर उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता तो वो बाएं हाथ से लिखना आरंभ करते थे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। गांधी जी और देश के बड़े बड़े नेताओं के पास विदेश से आने वाले पत्र किस पते से आते थे? इसका आंसर है गांधी जी और देश के बड़े बड़े नेताओं के पास विदेश से आने वाले पत्र केवल इंडिया के पते पर आ जाते थे और उन्हें मिल जाया करते थे। सेकंड क्वेश्चन, पत्रों का जवाब देने के बारे में गांधी जी की बराबरी करने वाला कोई नहीं था, क्यों? गांधी जी अपने आसपास आने वाले पत्रों का जवाब तुरंत लिख दिया करते थे। इस प्रकार पत्रों के उत्तर लिखने में उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। थर्ड क्वेश्चन, गांधी जी अधिकतर पत्रों का उत्तर किस प्रकार दिया करते थे? इसका आंसर है गांधी जी आने वाले पत्रों के जवाब स्वयं ही लिखा करते थे। फोर्थ क्वेश्चन, निरंतर लिखते लिखते दाहिना दर्द करने लगता तो गांधी जी क्या करते थे? इसका आंसर है जब पत्रों के उत्तर लिखते लिखते गांधी जी का दाहिना दर्द करने लगता था तो वह बाएं हाथ से लिखना आरंभ कर देते थे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब इसका हम जो थर्ड पार्ट है वो अगले वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।